किताब मुकद्दस में से हिजकिय्याल की किताब के 46वें बाब की तिलावत। खुदा यूँ फरमाता है कि अंदरूनी सहन का फाटक जिसका रुख मशरिक की तरफ है, कामकाज के 6 दिन बंद रहेगा, पर सब्बत के दिन खोला जाएगा और नए चांद के दिन भी खोला जाएगा। और फरमारवा बैरूनी फाटक के आस्ताना की रात से दाखिल होगा और फाटक की चौखट के पास खड़ा रहेगा, और काहिन उसकी सौख्ती कुर्बानी और उसकी सलामती की कुर्बानियाँ गुजरानेंगे, और वो फाटक के आस्ताना पर सिजदा करके बाहर निकलेगा, पर फाटक शाम तक बंद न होगा। और मुल्क के लोग उसी फाटक के दरवाज़ा पर सबतों और नए चांद के वक्तों में खुदावंद के हुजूर सिजदा किया करेंगे। और सौख्ती कुर्बानी जो फरमारवा सब्बत के दिन खुदावंद के हुजूर गुजराने का ये है, 6 बेऐब बर्रे और 1 बेऐब मेंढा, और नज़र की कुर्बानी मेंढे के लिए 1 ईफा और बर्रों के लिए नज़र की कुर्बानी उसकी तौफीक के मुताबिक, और 1 ईफा के लिए 1 हेन तेल, और नए चांद के रोज़ 1 बेऐब बछड़ा और 6 बर्रे और 1 मेंढा, सब के सब बेऐब होंगे। और वो नज़र की कुर्बानी तैयार करेगा, यानी बछड़े के लिए 1 ईफा और मेंढे के लिए 1 ईफा, और बर्रों के लिए उसकी तौफीक के मुताबिक, और हर 1 ईफा के लिए 1 हेन तेल। और जब फरमारवा अंदर आए तो फाटक के आस्ताने की राह से दाखिल होगा और उसी राह से निकलेगा। लेकिन जब मुल्क के लोग मुकर्ररा ईदों के वक्त खुदावंद के हुजूर हाजिर होंगे, तो जो शुमाली फाटक की राह से सीधा करने को दाखिल होगा वो जनूबी फाटक की राह से बाहर जाएगा, और जो जनूबी फाटक की राह से अंदर आता है वो शिमाली फाटक की राह से बाहर जाएगा। जिस फाटक की राह से वो अंदर आया उससे वापस ना जाएगा, बल्कि सीधा अपने सामने के फाटक की राह से निकल जाएगा। और जब वो अंदर जाएंगे तो फरमारवा भी उनके दरमियान होकर जाएगा, और जब वो बाहर निकलेंगे तो सब इकट्ठे जाएंगे। और ईदों और मजहबी त्योहारों के वक्त में नज़र की कुर्बानी बैल के लिए 1 ईफा और मेंढे के लिए 1 ईफा होगी, और बरों के लिए उसकी तौफीक के मुताबिक, और हर 1 ईफा के लिए 1 हेन तेल। और जब फरमारवा रज़ा की कुर्बानी तैयार करे, यानी सौख्ती कुर्बानी या सलामती की कुर्बानी खुदावंद के हुजूर रज़ा की कुर्बानी के तौर पर लाए, तो वो फाटक जिसका रुख मशरिक की तरफ है उसके लिए खोला जाएगा, और सब्बत के दिन की तरह वो अपनी सौख्ती कुर्बानी और सलामती की कुर्बानी गुजरानेगा। तब वो बाहर निकल आएगा, और उसके निकलने के बाद फाटक बंद किया जाएगा। तो हर रोज़ खुदावंद के हुजूर पहले साल का 1 बेऐब बर्रा सौख्ती कुर्बानी के लिए चढ़ाएगा। तो हर सुबह चढ़ाएगा, और तो उसके साथ हर सुबह नज़र की कुर्बानी गुजरानेगा, यानी ईफा का 6ठा हिस्सा, और मैदा के साथ मिलाने को तेल के हेन की 1/3 दायमी हुक्म के मुताबिक हमेशा के लिए खुदावंद के हुजूर ये नज़र की कुर्बानी होगी। इसी तरह वो बर्रे और नज़र की कुर्बानी और तेल हर सुबह हमेशा की सौख्ती कुर्बानी के लिए चढ़ाएंगे। खुदा यूँ फरमाता है कि अगर फरमारवा अपने बेटों में से किसी को कोई हदिया दे तो वो उसकी मिरास उसके बेटों की होगी, वो उनका मौरूसी माल है। पर अगर वो अपने गुलामों में से किसी को अपनी मिरास में से हदिया दे तो वो आज़ादी के साल तक उसका होगा, उसके बाद फिर फरमारवा का हो जाएगा, मगर उसकी मिरास उसके बेटों के लिए होगी। और फरमारवा लोगों की मिरास में से जुल्म करके ना लेगा ताकि उनको उनकी मलकियत से बेदखल करे, पर वो अपनी ही मलकियत में से अपने बेटों को मिरास देगा, ताकि मेरे लोग अपनी अपनी मलकियत से जुदा ना हो जाएं। फिर वो मुझे उस मुदखल की राह से जो फाटक के पहलू में था, काहिनों के मुकद्दस हुजरों में जिनका रुख शिमाल की तरफ था, लाया, और क्या देखता हूँ कि मगरब की तरफ पीछे कुछ खाली जगह है। तब उससे मुझे फरमाया, देख ये वो जगह है जिसमें काहिन जुर्म की कुर्बानी और खता की कुर्बानी को जोश देंगे और नज़र की कुर्बानी पकाएंगे, ताकि उनको बैरूनी सहन में ले जाकर लोगों की तकदीस करें। फिर वो मुझे बैरूनी सहन में लाया और सहन के चारों कोनों की तरफ मुझे ले गया, और देखो सहन के हर एक कोने में एक और सहन था। सहन के चारों कोनों में 40-40 हाथ लंबे और 30-30 हाथ चौड़े सहन मुत्तसिल थे। ये चारों कोने वाले एक ही नाप के थे, और उनके गिर्दा गिर्द, यानी उन चारों के गिर्दा गिर्द दीवार थी,
اور چاروں طرف دیوار کے نیچے چولہے بنے تھے۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ یہ چولہے ہیں جہاں ہیکل کے خادم لوگوں کے ذبیحے ابالیں گے۔ آمین۔